बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके गले में दर्द है, कान में दर्द है, नाक में दर्द है, पेशाब की नाली में इन्फेक्शन है या आपको कोई भी स्किन की बीमारी है, जल्द की बीमारी है, तो इन तमाम मसाइल के लिए हमारे पास एक मेडिसिन है जिसका नाम है ऑगमेंटन। अल्लाह ताला आप सब लोगों को सेहत और सलामती अता फरमाए और हर बीमारी से महफूज रखें। मेरा नाम अब्दुल रशीद है और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मरहबा फार्मेसी। ऑगमेंटन क्या है? ऑगमेंटन एक एंटीबैक्टीरियल दवा है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खात्मे के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। यानी अगर आपके गले में दर्द है और गले में सूजन है, जिसको हम टॉन्सिलाइटिस भी कहते हैं, आप इसे खुद भी चेक कर सकते हैं। यानी गले के दोनों साइडों पे हाथ लगा के आपको महसूस होगा ये टॉन्सिलाइटिस। और ये बीमारी बच्चों में बहुत ज़्यादा हो जाती है और बच्चों के अलावा बड़ों में भी, और बच्चों और बड़ों में दोनों को इस बीमारी की वजह से अच्छा खासा बुखार चढ़ जाता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हम बताएंगे साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस क्या है? साइनोसाइटिस में यानी आपके साइनस ब्लॉक हो जाना। जब आपके साइनस ब्लॉक हो जाते हैं उससे ये होता है कि नाक कभी बंद हो जाता है और कभी नाक खुल जाता है। इसी से आपके सर में दर्द होता है और अजीब व गरीब सी कैफियत होती है। तो इसके लिए भी आप ऑगमेंटन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया आपके कान के दर्द को कहते हैं। जब आपके मिडिल ईयर इन्फेक्शन हो जाता है तो कान में दर्द हो जाता है। आमतौर पे कभी जब गले में दर्द हो जाता है या नज़ला या ज़ुकाम, इस तरह की अलामत रहते हैं, तो इसी की वजह से कान में दर्द हो जाता है। यानी ओटाइटिस मीडिया की जो इन्फेक्शन होता है ये भी जन्म ले लेता है। इसकी रिकवरी के लिए, इस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी आप ऑगमेंटन इस्तेमाल कर सकते हैं। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में सबसे पहले जो चीज़ है वो है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या है? आपके फेफड़ों का इन्फेक्शन को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इसमें इंसान को खांसी शुरू हो जाती है और खांस के इंसान का बुरा हाल हो जाता है। ब्रोंकाइटिस में सांस लेने में मसला हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। तो ब्रोंकाइटिस के लिए भी आप ऑगमेंटन इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवें नंबर पे हम डिस्कस करेंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का मतलब पेशाब में जलन या पेशाब की नाली का इन्फेक्शन। इसमें होता क्या है कि पेशाब में जलन होता है, पेशाब कभी आ जाता है, कभी रुक रुक के आता है, और या आपको इस तरह फील होगा जैसे एकदम से कि आपको पेशाब आ रहा है, हालांकि पेशाब नहीं होता, या पेशाब का कलर चेंज हो जाता है। और इसी के साथ साथ यह है कि पेट में दर्द रहता है। तो इसको हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं और इसको भी आप ऑगमेंटन के ज़रिए ही सही कर सकते हैं। इसमें भी आप ऑगमेंटन यूज़ कर सकते हैं। छठे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, यानी इंसान की स्किन या जल्द की कोई भी बीमारी, जैसे जल्द में कोई दाने हैं, कोई कट लग जाता है, ज़ख़म हो जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के दाने निकलते हैं, रेशेस हो जाते हैं, काफ़ी सारी बीमारियां हैं स्किन की। और इसमें ये कि जो छोटे छोटे दाने निकलते हैं स्किन के ऊपर, जो बाद में बड़े दानों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, इस तरह की स्किन की कोई भी बीमारी हो तो आप ऑगमेंटन इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सातवें नंबर पे हम डिस्कस करेंगे जोड़ों और हड्डियों में दर्द को। जैसे हड्डियों में दर्द हो जाता है, जोड़ों में दर्द हो जाता है, जोड़ों में सूजन हो जाता है, चलने फिरने में तकलीफ़ हो जाती है। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे डेंटल यानी कि दांतों की तकलीफ़ को। जैसे दांतों में कोई इन्फेक्शन होता है, मसूड़ों में सूजन हो जाती है या दांतों से खून आना शुरू हो जाता है, इस तरह की इंडिकेशन में, इस तरह के अलामात में भी आप ऑगमेंटन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अच्छा जी, ऑगमेंटन की जो ख़ास इंडिकेशन है वो तो हमने आपको बता दी, वो आपसे डिस्कस हो गई। अब हम आपको बताएंगे ऑगमेंटन के स्ट्रेंथ के बारे में कि ऑगमेंटन किस स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ऑगमेंटन टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, ऑगमेंटन सस्पेंशन फॉर्म में अवेलेबल है और ऑगमेंटन ड्रॉप और इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल है। ऑगमेंटन की जो टैबलेट है वो 375 mg, 625 mg एंड 1 ग्राम यानी 1000 mg में अवेलेबल है। ऑगमेंटन सस्पेंशन जो है वो 156 mg में 312 जिसको हम ऑगमेंटन डीएस सिरप कहते हैं और ऑगमेंटन 475 mg में अवेलेबल है। इसी तरह से ऑगमेंटन ड्रॉप और ऑगमेंटन इंजेक्शन एक ही स्ट्रेंथ में अवेलेबल हैं। जी तो अब हम बात करेंगे ऑगमेंटन डोजेज के हवाले से, वो भी बड़ों में नॉर्मल इन्फेक्शन में हम ऑगमेंटन टैबलेट 375 पर डे 3 टैबलेट देंगे। ये सुबह दोपहर और शाम को एक टैबलेट देंगे। और सीवियर इन्फेक्शन में ऑगमेंटन 625 mg भी 3 देंगे, सुबह दोपहर और शाम को एक टैबलेट देंगे। और इसी तरह से 1 ग्राम सीवियर इन्फेक्शन में 2 देंगे, एक सुबह देंगे और एक रात को देंगे। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ऑगमेंटन की टैबलेट अगर आप खाने से पहले खा लें तो इसका असर अच्छा है। और एक चीज़ और नोट कीजिएगा कि ऑगमेंटन की टैबलेट 14 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अब बच्चों में ऑगमेंटन की डोजेज कुछ इस तरह से हैं, जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए 2 ml चमचे का आधे से भी कम 1 स्पून जो होता है वो 5 ml के बराबर होता है, उसको आप 2 ml करें और 2 ml दिन में 3 दफ़ा देंगे, सुबह दोपहर और शाम। ठीक है। और 1 साल से 6 साल के बच्चों के लिए 5 ml का स्पून यानी 1 स्पून दिन में 3 दफ़ा, सुबह दोपहर और शाम। ये 1 से 6 साल के बच्चों के लिए है। और 1 से 6 साल से बड़े जो बच्चे हैं, 6 साल से ऑनवर्ड, उनके लिए हम 312 mg सिरप यूज़ करेंगे। और 5 ml का जो स्पून है वो दिन में 3 चम्मच, सुबह दोपहर और शाम। ये ऑगमेंटन बच्चों में 12 साल से जो 6 साल से ऑनवर्ड जो बच्चे हैं उनके लिए ये डोजेज होंगे। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑगमेंटन की टैबलेट न दें। दूसरी बात है कि ऑगमेंटन की जो जनरल आप इनसे एलर्जिक है तो आप ऑगमेंटन इस्तेमाल ना करें। और तीसरी यह है कि प्रेगनेंसी में ऑगमेंटन का इस्तेमाल करना काफ़ी हद तक मना किया गया है, ऑगमेंटन का इस्तेमाल ना करें। जी तो आज का ये लेक्चर यहीं पे इख्तिताम होता है, जिसमें ऑगमेंटन के मुख्तलिफ इंडिकेशन हमने डिस्कस की और काफ़ी सारी मालूमात आप लोगों से हमने शेयर की। मज़ीद कोई भी मालूमात आपको चाहिए हो हमारे कमेंट्स में हमें कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह वो मालूमात हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे हम नई मेडिसिन के साथ और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।